वेलकम टू इजी एनसीईआरटी। इजी एनसीईआरटी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू प्रिपेयर सोशल साइंस फॉर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम, यानी सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए सोशल साइंस की तैयारी कैसे करें। आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। और इस वीडियो में बताए गए तरीके से अगर आप सोशल साइंस पढ़ेंगे तो आपको 100% इससे फ़ायदा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ये सब बातें मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। जो भी बात मैंने इस वीडियो में बताई हैं वो मैं अपने 12 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस के अनुसार बताई हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें और इसका फ़ायदा उठाएं। जनरली स्टूडेंट्स सोशल साइंस को एक बहुत बोरिंग और एक बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट समझते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अगर हम सही तैयारी करें और सही रूप से करें तो सोशल साइंस एक बहुत हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है। बस ज़रूरत है सही तरीके से और सही प्रकार से तैयारी स्टार्ट करना। सोशल साइंस में स्टूडेंट्स को जनरली प्रॉब्लम ये होता है कि वो समझ नहीं पाते कि चैप्टर को समझा जाए या क्वेश्चन आंसर रटा जाए, आखिर उसको पढ़ा कैसे जाए और उसकी तैयारी कैसे जाए, कैसे उनके मार्क्स सोशल साइंस में अच्छे आएंगे, ये उनको समझ में नहीं आता और यही समझने में उनका ज़्यादातर बहुत सारा समय नष्ट हो जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है और इस वीडियो में मैंने यही बताया है कि कैसे सही तरीके से सोशल साइंस को पढ़ा जाए और उसको एक हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट बनाया जाए। हम सभी लोग जानते हैं कि क्लास 10th के सोशल साइंस में हम 4 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। और इन चारों सब्जेक्ट्स का वेटेज जो है वो इक्वल होता है, यानी बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक सब्जेक्ट से 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। आइए अब मैं आपको कुछ टिप्स देता हूं जो किसी भी एग्जाम में अच्छे रिजल्ट के लिए है। पहला टिप है बिलीव इन योरसेल्फ, ऑलवेज बी पॉजिटिव, रिकॉग्नाइज योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, यानी कि सबसे पहले अपने आप में विश्वास रखें, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखें, कभी भी नेगेटिव थिंकिंग न रखें। और सबसे महत्वपूर्ण है कि अपनी कमजोरी और अपनी ताकत को पहचानिए। अपनी ताकत को पहचानने का मतलब है ये आपको डिसाइड करना होगा कि आप रट सकते हैं या चैप्टर समझने के बाद उसके क्वेश्चन आंसर आसानी से कर सकते हैं। तो किसी की ताकत हो सकती है रटना या याद करना, तो किसी की ताकत हो सकती है उसके अंदर ये कैपेबिलिटी हो सकती है कि वो समझ के लिख सकता है। दूसरा जो टिप है वह है बी ऑर्गेनाइज, यानी कि सब व्यवस्थित ढंग से पढ़ाई कीजिए। प्रत्येक चैप्टर के नोट्स अच्छे से बनाइए और उस नोट्स में और टेक्स्ट बुक में भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको हाईलाइट कीजिए। ये जो हाईलाइटेड पॉइंट्स होंगे ये आपको लास्ट टाइम रिवीजन में मदद करते हैं। जब आपके पास टाइम नहीं होगा कि आप पूरा चैप्टर पढ़ें, तब आप इस हाइलाइटेड पॉइंट्स को पढ़ के और आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। तीसरा जो टिप्स है वो है आपको अपना शेड्यूल मैनेज करना। ये आपको करना होगा कि आपको अपना शेड्यूल मैनेज करना होगा कि आपके लिए कौन सा बेस्ट टाइम है सेल्फ स्टडी का, किस टाइम में आप नोट्स बनाएंगे, कौन सा सही समय है आपको याद करने के लिए। अब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है शेड्यूल। किसी के लिए अर्ली इन द मॉर्निंग याद करने के लिए परफेक्ट हो सकता है, तो कोई दिन के समय नोट्स बनाना चाहेगा तो कोई रात में याद कर सकता है। तो ये शेड्यूल आपको बनाना होगा। अब आज का जो मेन टॉपिक है हाउ टू स्टडी सोशल साइंस, इस पे आते हैं कि आखिर हम सोशल साइंस कैसे पढ़ें कि अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। सबसे पहला चीज़ है, सबसे पहले आप पूरे चैप्टर को बिना ब्रेक दिए हुए एक बार पढ़ जाएं। हो सकता है कि आपको कोई पोर्शन या किसी पैराग्राफ में दिक्कत हो और आपको समझ नहीं आ रही हो, कोई बात नहीं, उसको छोड़िए, आगे बढ़िए और चैप्टर कंप्लीट किसी प्रकार से भी कर लीजिए। चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आप बुक को बंद करें, नोटबुक निकालें और जो कुछ भी आपने समझा है उस चैप्टर से उसको नोट डाउन कर लें, यानी कि उसको लिख लें। और ऐसा नहीं है कि आपने कुछ नहीं समझा होगा, कम से कम अब आप उस चैप्टर से 1% तो जान ही रहे होंगे। तो जो कुछ भी आपने समझा
उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। एक बार आपने चैप्टर पढ़ लिया और कुछ समझ गए और उसको नोट डाउन कर लिया, अब आपको करना ये है कि दोबारा चैप्टर पढ़ना है, लेकिन इस बार टॉपिक वाइज पढ़ना है, यानी कि वन टॉपिक एट ए टाइम, एक समय में एक ही टॉपिक पढ़ना है। तो आप उस टॉपिक को ध्यान से समझते हुए पढ़ें और एक टॉपिक कंप्लीट करने के बाद आप फिर से नोटबुक में उस टॉपिक का नोट्स बनाएं, यानी कि बिना बुक का हेल्प लिए हुए आपको उस टॉपिक से जो कुछ भी समझ में आया उसको आप लिख लीजिए। आपने एक टॉपिक अच्छे से पढ़ लिया, उसके नोट्स बना लिए, जो कुछ भी आपको समझ में आया वो आपने लिख लिया। इसके बाद उस टॉपिक से आप सोचिए कि कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस नोट डाउन कीजिए। वो क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं या लॉन्ग क्वेश्चंस हो सकते हैं। जितने भी क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, उस सारे क्वेश्चंस को आप नोट डाउन करें और फिर उसको आंसर करने का प्रयास करें, यानी कि कोशिश कीजिए कि उसके आंसर्स आप बिना बुक के हेल्प से लिख लें। आपका एक टॉपिक ख़त्म हो जाए तो इसी प्रकार से चैप्टर का प्रत्येक टॉपिक आप अच्छे से पढ़ें। पहले उस टॉपिक का नोट्स बना लें, जो समझ में आपको आया उसको नोट डाउन कर लें, फिर उस टॉपिक से क्वेश्चंस बनाएं और उसको सॉल्व करने का प्रयास करें, और इसी प्रकार से पूरा चैप्टर आपको कंप्लीट करना है। सारे टॉपिक्स चैप्टर के ख़त्म होने के बाद भी आपको एक काम करना है। वो क्या करना है कि उस चैप्टर से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको पता करना है, यानी कि वो क्वेश्चंस जो जनरली बोर्ड एग्जाम में उस चैप्टर से आते हैं वो आप अलग अलग सोर्सेज से पता करिए। इंटरनेट का हेल्प ले सकते हैं, पिछले सालों के क्वेश्चंस पेपर्स का मदद ले सकते हैं। जैसे भी उस चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस जनरली बोर्ड में आते हैं वो आप एक जगह नोट डाउन करिए अच्छे से, फिर उसके आंसर्स देने का प्रयास करें खुद से। नहीं हो रहा है तो बुक की मदद से उसके आंसर्स लिखें और उसको भविष्य में फिर से रिवाइज करने के लिए सुरक्षित रखें। तो स्टूडेंट्स, सोशल साइंस पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यही है, और ये जो तरीका है ये मैं अपने पिछले एक्सपीरियंस के अनुसार बता रहा हूँ आपको। यानी कि पहले पूरा चैप्टर एक बार पढ़ लें, उसका नोट्स बना लें जो कुछ भी समझ में आया, उसके बाद प्रत्येक टॉपिक का यानी कि टॉपिक वाइज पढ़ें, अच्छे से समझने का प्रयास करें, उसको बिना बुक का हेल्प लिए हुए नोट डाउन करें, फिर उस टॉपिक से क्वेश्चंस बनाएं और धीरे धीरे एक एक करके सारा टॉपिक उस चैप्टर से पढ़ जाएं, और फिर उस चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं जनरली, उन सबको नोट करें। इस प्रकार से अगर आप पढ़ेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि सोशल साइंस आपको आसान भी लगने लगेगा, समझ में भी आने लगेगा, और आपके मार्क्स भी सोशल साइंस में बहुत ज़्यादा आएंगे।